One fly cut a kite with a thread 150 meter long. If the thread of the kite makes an angle of 60 degree with the horizontal line, then the height of the kite from the ground is, assuming the thread to be in straight line. एक मक्खी ने किसी पतंग के धागे को 150 मीटर लंबाई से काट दिया। पतंग का भूमि से उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तब पतंग का भूमि से ऊंचाई बताएं। माना कि धागा तना हुआ है। हेलो डियर्स, टॉपिक है हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक है, इसे ऊंचाई और दूरी कहते हैं, हाइट एंड डिस्टेंस। इसे हिंदी में क्या कहते हैं? ऊंचाई और दूरी। ऊंचाई और दूरी, उसी से ये प्रश्न है एसएससी 2012 का। एसएससी 2012 का ये प्रश्न क्या है कि कोई लड़का जो है, कोई मैन या कुछ भी, या आप ही मान लीजिए कि आप पतंग उड़ा रहे हैं। ठीक है, ये आप हैं, ये इसमें आप पतंग उड़ा रहे हैं। ठीक है, ये हो गया आपका पतंग, ये पतंग उड़ा रहे हैं। अब जब आपने 150 मीटर का रस्सी खोल दिया, ठीक है, धागा खोल दिया, ये 150 मीटर दिया है। ठीक है, ये 150 मीटर है। ठीक है, एक मक्खी ने किसी पतंग के धागे को 150 मीटर लंबाई से काट दिया, यानी कि जब आप 150 मीटर खोल दिए इस धागे को, ठीक है, तो एक मक्खी आया, ये मक्खी मान लीजिए, ये मक्खी आया। मक्खी भी धागे को काट सकता है, पता नहीं। मक्खी आया और इसने आपके धागे को काट दिया, यानी कि आपका पतंग हाथ से गया। ठीक है, ये पतंग बना दिया हमने। तो ये मक्खी आया और इस धागे को काट दिया। तो जब ये धागे को काटा तो आपका जो उन्नयन कोण है, ठीक है, वह कितना डिग्री है? 60 डिग्री होता है। ये आपका 60 डिग्री है। अब हमें पूछा क्या है कि इस जमीन से, ठीक है, जमीन से ही पूछा है कि यहां से इसका हाइट क्या होगा, हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, हाइट फ्रॉम द ग्राउंड पूछा है ना। सो यहां से इसका हाइट कितना होगा, यानी कि ये एच हमें निकालना है कि ये एच क्या होगा। कैसे निकालेंगे? इसमें हम कौन सा रूल लगाएंगे? ठीक है, ये एच हमें निकालना है, तो इस एच को निकालने के लिए क्या करेंगे? ये 60 डिग्री है, ये 150 मीटर है, यानी कि ये 150 मीटर है और ये एच निकालना है। तो ये क्या हो गया? ये हो गया लंब। ठीक है, ये हाइट क्या हो गया? लंब हो गया, परपेंडिकुलर। इसको क्या कहते हैं? लंब कहते हैं। ठीक है, परपेंडिकुलर पी। और ये क्या हो गया? कर्ण, हाइपोटेनियस जिसे कहा जाता है, हाइपोटेनियस। तो कर्ण और लंब का जो रिलेशन होता है वो किसमें है? साइन थीटा में। साइन थीटा में है। साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है? पी बाई एच, पी बटे एच, ये होता है ना। पी यानी कि परपेंडिकुलर बाय लंब बटे क्या है? कर्ण। परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, इतना सब कुछ क्लियर कर दे रहे। परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, ये होता है साइन थीटा इक्वल्स टू पी बाय एच। तो साइन थीटा यानी कि थीटा का डिग्री, थीटा कितना है? 60 डिग्री है, तो साइन 60 डिग्री। सो साइन 60 डिग्री पी परपेंडिकुलर क्या है? ये एच है। ठीक है, परपेंडिकुलर ये एच है। यहां पे हम इसको अगर कैपिटल एच भी कर दे कोई दिक्कत नहीं है, दोनों मिल जा रहा है। सो ये परपेंडिकुलर एच है, यानी कि एच, ये हाइट निकालना है हमें। ठीक है, और ये एच क्या है? हाइपोटेनियस, यानी कि ये 150 मीटर है। सो ये 150 मीटर हो गया। अब साइन 60 का वैल्यू कितना होता है? साइन 60 का वैल्यू क्या होता है? √3/2 है ना। साइन 60 का वैल्यू कितना होता है? √3/2। √3/2 इक्वल्स टू एच बटे 150। यहां से एच निकालेंगे तो एच कितना होगा? √3 गुने 150 बटे 2 से 150 कट गया, कितना बार में? 75 बार में। ठीक है,
75 बार में, तो एच का वैल्यू कितना होगा, एच इक्वल्स टू 75√3, ये हो गया 75√3 मीटर, है ना। ये मीटर में दिया है, 150 मीटर है, तो एच कितना निकला 75√3 मीटर, यानी कि ऑप्शन बी, ये ऑप्शन बी। तो ये था आज का टॉपिक हमारा, हाइट एंड डिस्टेंस, ठीक है, जिसे ऊंचाई और दूरी कहते हैं, और उससे ये प्रश्न। सो आज के लिए इतना ही, थैंक्स।